अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। मेरा चैनल आप देख रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रही हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आप लोगों को आपकी अपडेट्स आपके हर वीकली हॉरोस्कोप के बारे में आते रहें। इसके अलावा भी मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोग उसको जान सकें, देख सकें। मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कैप्रिकॉन्स आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। कैप्रिकॉन्स, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर लाइफ। जैसे कि अपनी पिछली प्रेडिक्शंस वीकली जो मैंने बताई थी प्रेडिक्शंस, उनमें भी मैंने आपको बताया कि क्या अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। इस वीक में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इस वीक के शुरू में ही, यानी कि 4 फरवरी को जो है मून की नया मून है, न्यू मून है और इट ब्रिंगिंग्स लॉट्स ऑफ चेंजेस इनटू योर लाइफ। मूड स्विंग्स अच्छे होना, जॉली वे में चीज़ों को लेकर चलना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे पहले तो आपके एक मूड स्विंग्स को एक बूस्ट देगा। दैट्स अ वेरी गुड हैपनिंग इनटू योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं जो लो हुए हुए थे पिछले हफ्ते में, सेहत ख़राब थी, चीज़ें अपसेट थी, लोगों के साथ ताल्लुकात कहीं ख़राब हुए हुए थे, कहीं को बहुत अपसेट चीज़ें हुई हुई थी, कुछ कोल्ड वॉर टाइप चीज़ अगर मैं कहूँ, या कहीं ना कहीं अंदर कोई ग्रजेस थे किसी को आपको लेके या आपके साथ किसी के, तो एक तो वो चीज़ अच्छी होगी। मेंटली स्ट्रेस था, स्ट्रेसफुल कुछ वीक गुजरा था या वीक्स गुजर रहे थे, स्पेशली द लास्ट मंथ, ओवरऑल द लास्ट मंथ, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी। एक और जो अच्छी चीज़, एक और जो बड़ी अच्छी हैपनिंग जिससे अभी आपकी जान छुटेगी, जिसमें मून का बहुत बड़ा अमल दखल होगा, प्लस किस प्लैनेट का होगा, तो वो है मरकरी, जिसकी के ट्रांजिट है 7th को इनटू एक्वेरियस। उससे क्या होगा बिल्कुल बताती हूँ। एक और जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है मार्स इनटू एरीज, जो कि 6 को होगी। सबसे पहले बात में मरकरी किस लिए करने लगी, क्योंकि मून मरकरी बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। आप लोगों को जो फॉल्स खबरें सुनने को मिली होंगी पिछले दिनों में, इट कुड बी रिलेटेड टू योर मैनी थिंग, either your friend circle, your personal life, your work life, all false। अभी आपको उसकी इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 6th कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपकी अचानक आपको एक सुख का सांस कुछ इस टाइप की चीज़ होगी। सो दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू गाइज। एक तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड मिलेगा। सो जो भी जिस तरह से भी हुआ, समहाउ आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके इर्द गिर्द के लोगों में ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहते हैं ना कि सिचुएशन से, उस मामले से कुछ डराया हुआ था। और जो चीज़ें आपके लाइफ पार्टनर के साथ, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ हो, चाहे वो आपकी कहीं अगर इंटरेक्शन है, कहीं कुछ प्यार मोहब्बत चल रहा है या कुछ भी इस तरह से है, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक काम डाउन होंगी। एक और चीज़ जो यहाँ पे आई मस्ट से कि आप लोग महसूस करेंगे, घर वालों के साथ हो, स्पेशली फैमिली मेम्बर, स्पेशली योर मदर साइड, एक तो वहाँ पे उनकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या कोई हेल्थ रिलेटेड मामला आते हैं, उसका ख्याल रखना है। प्लस अ वेरी पॉजिटिव थिंग, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग, या अगर अभी तक जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड थे और बिज़नेस में कोई हलचल नहीं थी, यानी कि बिज़नेस स्लो चल रहा था, बिज़नेस में कोई ऐसी कोई गर्मा गर्मी नहीं थी और थिंग्स वर नॉट डूइंग सो वेल अब तक, एज एरीज की ट्रांजिट आई है 4th हाउस से, अब आपको उसमें बड़े अच्छे रैपिड चेंजेस, न्यू आइडियाज़, यानी कि उसमें आपको चेंजेस लेकर आएंगे। कुछ चीज़ें में आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे बड़ी बड़ी पैशनेटली, आप उसको एक, चाहे उसको आप यूँ भी उसको ले लेते क्योंकि मरकरी अच्छी नज़र पड़ रही है। सो आप उसको यूँ भी अगर मैं कहूँ कि आप उसके लिए एक डिफरेंट फॉरम्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट तरीके से उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट योर माइंड इज़ वर्किंग नाउ, क्रिएटिविटी आएगी, डिफरेंट तरीके से उसको लेकर चलने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। दिमाग चलेगा बहुत तरीके से। वैसे तो आई मस्ट से
कैप्रिकॉन्स बड़े ठंडे दिमाग के साथ बड़ी चीज़ों को, बड़े आइडियाज़ को नए तरीके के साथ लेकर चलते हैं। दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट अबाउट कैप्रिकॉन्स। दिमाग के साथ काम करते हैं, बड़े ठंडे तरीके के साथ काम करते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वैसे वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन इस वक्त में आप अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को बड़े क्रिएटिव तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़ी सोच की और क्रिएटिविटी दिमाग में बहुत ज़्यादा आएगी। सो डिफरेंट फॉरम्स में अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे, बड़े आगे की तरफ, बड़े सोच समझ के, और ये आपके प्लान जिस वक्त वर्कआउट भी करेंगे। एक वक्त होता है कि जिस वक्त हम जो मर्जी कर लें, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे, बट एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम पीरियड आपके सारे मामला, सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बड़े अच्छे तरीके से करेंगी, और ये आपको कुछ 7 फरवरी के बाद चीज़ें होती हुई भी नज़र आएंगी। अब नेक्स्ट वीक में भी बहुत से चेंजेस हैं, प्लैनेट्स के हैं, किस तरह से है, क्या है, वो तुम्हें डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में बताएंगी। उसमें क्या रेमेडीज़ आपने लेनी है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा सा रेमेडीज़ वाला भी है, वो भी आपको बताऊंगी। सो ये बातें सब होंगी नेक्स्ट वीक में, और आई एम वेरी मच श्योर कि इस टाइम पीरियड से आप लोग अपना भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। क्या और किस तरीके से आपकी लाइफ में हो रहा है, मुझे इसके बारे में अपडेट्स भी देते रहिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।